नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की। इस विभाग के मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी हैं। अब इस मंत्रालय में जो हो रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। आप जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको साल 1989 में आई रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती नायक थे और रेखा जिसमें नायिका थी, आपको उसकी कहानी एकदम आपकी आंखों के सामने नाच जाएगी। इतने शेड्स हैं इस कहानी में। अब ये भ्रष्टाचार जो मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे बीजेपी के अपने ही सहयोगी, अपना दल के विधायक का भरी मीटिंग में सरेआम लगाया गया आरोप है। वो आरोप आपको मैं सुनाऊंगा और इस पूरी कहानी को समझाऊंगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग में उत्तर प्रदेश के आखिरकार ये चल क्या रहा है। पहले आप यूपी के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से बीजेपी की अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल के विधायक विनय वर्मा का ये दर्द सुनिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि सांसद जी को मेरा साथ देना चाहिए और वो किसी और का साथ दे रहे थे। आप पहले ये दर्द सुनिए, फिर मैं इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है, माननीय सांसद जी को भी विधायक के साथ खड़े होना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं ये देखें भाई, आपके भारतीय जनता पार्टी अपना दल का गठबंधन का विधायक है, हमारी बात आप हमेशा ऐसे टोकेंगे, किस तरीके से चलेगा? आप जनता के साथ हैं, किसके साथ है वो आप तय करिए। तो आपने ये जो सुना, विनय वर्मा कह रहे थे कि सांसद जी को विधायक के साथ खड़े होना चाहिए, वो तो कहीं और किसी और के साथ खड़े थे। तो ये कहानी यूं है कि यूपी के सिद्धार्थनगर में दिशा की मीटिंग चल रही थी। दिशा यानी कि जो सांसद होते हैं क्षेत्र के, वो मीटिंग लेते हैं सभी अधिकारियों की, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि होते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसी बीच में विनय वर्मा खड़े हो जाते हैं। विनय वर्मा जिनकी जो अपना दल से विधायक हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी से, और ये सांसद हैं जगदम्बिका पाल, ये बीजेपी से सांसद हैं, इसमें बहुत चर्चा में है। वक्फ पर जो जेपीसी बनी है उसके चेयरमैन भी हैं। तो इस दिशा की मीटिंग में विनय वर्मा अचानक से गुस्से से फट पड़ते हैं और वे दलाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं ठेकेदारों के लिए कि ये दलाली कर रहे हैं। और जब वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो अचानक ही जगदम्बिका पाल एंट्री करते हैं और कहते हैं नहीं आप ये दलाल कैसे कह सकते हैं। और दलाल शब्द को लेकर के बीजेपी के सहयोगी पार्टी के विधायक में और बीजेपी के सांसद में आमना सामना भरी मीटिंग में हो जाता है। और ये बात हो रही है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोपों की, जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप देखिए कि आखिरकार उस दिशा की मीटिंग में यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में हुआ क्या था। अब ये वीडियो देखिए। 94 आप लोगों ने 94 टेंडर पड़े और टेंडर डालने वाले फिर 20 दलाल हैं जो आप लोगों ने भूमिका निवास है। और वो किसका हाथ है मुझे नहीं पता। ये कोई बात नहीं, गलत। आप सिर्फ आप कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ये बात सर, मेरा मुर्दाबाद जिंदाबाद लग रहा है, वो आपके विधायक के लिए ठीक है सर। तो कह रहे उसके तो वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय साहब दलाल है, ये सब नहीं को ठेकेदार इससे सबको क्यों आप सर, मैंने जनरल वर्ड का सर जनरल वर्ड मैंने नाम नहीं लिखा था। नहीं सर, मेरी बात भी सुनिए। तो विनय वर्मा यहां पर बात कर रहे हैं कि 94 टेंडर पड़े, 94 टेंडर, उसके बाद वो उसमें दलाली की बात कर रहा हूं। ये सब पीडब्ल्यूडी के टेंडर हैं, उसमें दलाली की बात कर रहे हैं, उसमें ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये सरेआम बातें हो रही है। और उसके आगे हमने जब विनय वर्मा से बात की, उन्होंने ये भी कहा कि वे इस सवाल को लेकर के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय सिंह चौहान से मिले। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जब विनय वर्मा मिले अजय सिंह चौहान को, और उन्होंने अजय सिंह चौहान से पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विभाग है, उनसे कहा कि ये क्या चल रहा है, ये ठेकेदारी भ्रष्टाचार आपके विभाग में। तो बकौल विनय वर्मा अजय सिंह चौहान ने कुछ ऐसा कहा जिससे कि वो भी चौंक गए। सुनिएगा। मैंने एक लेटर लिखा और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान जी को मैंने लेटर दिया। व्यक्तिगत विधानसभा चल रही थी, मैं कार्यालय में गया और मैंने बोला सर ये लेटर और हमारे यहाँ ऐसा ऐसा विभाग कर रहा है आपका, मतलब मैं इसको करवाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ डेट चेंज हो जाए, सॉरी कैंसिल हो जाए।
तो मैं अधिकारी से, तो उन्होंने मुझसे ये शब्द बोला, मेरे अधिकारी मेरी बात नहीं मान रहे। तो यहां पर विनय वर्मा बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने कहा कि अधिकारी उनकी ही बात नहीं सुनते हैं। वो क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएंगे अगर ये बात उन्होंने विनय वर्मा से कही कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते? ये बड़ा सवाल है। अगर विनय वर्मा ने जो कहा है वो सही है तो यूपी में जो चल रहा है इससे ज्यादा नंगी अभिव्यक्ति और क्या होगी। अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड में जाता हूं कि ये सब हुआ क्यों। दरअसल पीडब्ल्यूडी में ठेके को लेकर के यूपी के सिद्धार्थ नगर में वहां के जो सांसद हैं जगदम्बिका पाल और वहां के विधायक जो हैं विनय वर्मा, ये आमने सामने इसलिए आ गए क्योंकि विनय वर्मा के मुताबिक वहां पर ठेकेदारों का एक कार्टेल है जो बाकायदा ठेकों में मनमाने तरीके से ठेके लेता है, करप्शन किया जाता है, इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक की जाती हैं और एक खास सेट ऑफ ठेकेदार हैं वही बार बार ठेके पाते हैं, किसी और को एंट्री नहीं करने दिया जाता है। इतनी गहरी भ्रष्टाचार की जड़ें हैं। और जब ये मुद्दा विनय वर्मा ने उठाया तो इन ठेकेदारों ने बाकायदा विनय वर्मा के खिलाफ एक तरह का खुलेआम प्रदर्शन शुरू कर दिया और ये प्रदर्शन किया गया सरकारी रेस्ट हाउस में। आपको मैं अब उसकी तस्वीर दिखाता हूं जिसमें साफ साफ विनय वर्मा मुर्दाबाद, विनय वर्मा होश में आओ ये नारे लग रहे हैं और ये नारे लगाए जा रहे हैं सरकारी रेस्ट हाउस में। सुनिएगा इसे। विनय वर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विनय वर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विनय वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनय वर्मा की घूसखोरी, विनय वर्मा की घूसखोरी। इसी बात से विनय वर्मा भड़क गए कि पीडब्ल्यूडी में ये जो धांधली करप्शन की बातें चल रही हैं तो जिन पर आरोप लग रहा है वो बाकायदा एक सरकारी रेस्ट हाउस में विधायक के खिलाफ धरना देंगे। बाद रेस्ट हाउस में सोहरतगढ़ विधायक मैं विनय वर्मा, मेरे खिलाफ 20-25 लोगों ने धरना दिया और धरने पे निकला, धरना दिया और धरने पे उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तमाम चीज बोला उन्होंने। ये तो वही मामला हो गया जैसे वहां विधायक के साथ बदतमीजी कर दिया आपने एक जगह, ऐसी आज हम लोग अपनी बात कह देते हैं, कोई सुनवाई निकल हमारे साथ बदतमीजी हो जाएगी, हम लोग पीछे घूमते रहेंगे आपके। तो अब ये सोचिए, विनय वर्मा को डर है कि उनके साथ बदतमीजी हो सकती है, यानी कि प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जिस तरह की बातें वो बता रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी भी की जा सकती, जैसा कि दूसरे विधायकों के साथ की जा चुकी है। और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय सिंह चौहान उनके मुताबिक उनसे ये कह चुके कि अधिकारी तो मेरी सुनते ही नहीं, मैं करूं क्या। अब हमने यहां पर उनसे पूछा विनय वर्मा से कि आखिरकार यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में, जिसके मुखिया खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसा हो क्या गया कि विनय वर्मा और सांसद जगदम्बिका पाल आमने सामने आ गए। विनय वर्मा ने यहाँ पर जो जवाब दिया वो जवाब भी बेहद ही दिलचस्प है। आप वो अच्छे शब्द आपको लग रहे हैं जो विधायक को दलाल कर, जो विधायक को वो मुर्दाबाद कह रहे हैं, और जो विधायक कह रहा है वो दलाल है, तो वो आपको बुरे लग रहे हैं। तो बकौल विनय वर्मा उन्होंने ये कहा कि विधायक को जब दलाल कहा गया तो आपको अच्छा लगा और जब ठेकेदारों को दलाल कहा गया तो आपको बुरा लग गया। वो इशारा इस बात का कर रहे हैं कि आखिरकार ठेकेदारों के साथ में सांसद जी यानी कि जगदम्बिका पाल की इतनी सहानुभूति क्यों है। तो यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में धांधली और करप्शन का ये मामला लगातार आगे बढ़ता रहा। 2 चिट्ठियां लिखी गई पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय सिंह चौहान को। आपको हम दोनों चिट्ठी दिखा रहे हैं। पहली चिट्ठी है 20 फरवरी 2025 की और दूसरी है 3 मार्च 2025 की। इन चिट्ठियों में विधायक विनय वर्मा ने लिखा कि ठेकेदार बाकायदा टेंडर की पूलिंग कराते हैं, अधिकारी साठगांठ करते हैं, कुछ ही ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, यानी कि ठेका पट्टी का भ्रष्ट तंत्र पीडब्ल्यूडी के अंदर सक्रिय है। ये बात एक नहीं बल्कि 2 चिट्ठियों से विधायक विनय वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को अवगत कराने की कोशिश की। विनय वर्मा बताते हैं कि उन्होंने बाकायदा जो पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, उनसे भी मुलाकात की और ब्रजेश सिंह ने खुद अजय सिंह चौहान जो कि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं उनसे कहा। यहां तक कि उनके मुताबिक स्पीकर ने भी लिखा कि जांच कीजिए। इसके बाद भी दोनों ही जांच पेंडिंग कर दी गई, किसी भी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कि पीडब्ल्यूडी में करप्शन और धांधली की शिकायतों पर कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात रही, जो विनय वर्मा आरोप लगा रहे हैं। ब्रजेश सिंह मंत्री जी ने
आप सोचिए, अजय चौहान जी को फोन करा और बोला ये जांच मैं भेज रहा हूं। ऐसी वो 10 साल के अंदर पहली जांच हुई होगी पूर्वांचल के अंदर, और वो भी अभी पेंडिंग पड़ी है। ये भी छोड़िए, स्पीकर साहब ने भी अजय चौहान, सुनिए अजय चौहान साहब को फोन करा था स्पीकर साहब ने, भाई जांच करिए, वो भी अभी पेंडिंग पड़ी है। इस बीच में एक और बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ। इसी पीडब्ल्यूडी विभाग का एक कनिष्ठ लिपिक आदित्य श्रीवास्तव वो सामने आया और उसने सामने आकर के ऐसी बात कही जिससे कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह के धांधली और करप्शन के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर एक और गाढ़ी चादर चढ़ गई। आदित्य श्रीवास्तव ने खुलेआम ये कहा, ये बयान दिया कि किस तरह से सांसद जगदंबिका पाल के निर्देश की बात कही गई कि जो ठेकेदारों के रेट होते हैं वो रेट बता दिए जाएं। ये सांसद जगदंबिका पाल ने निर्देश दिया है। कुछ ठेकेदार उनके पास आए और उनसे कहा कि हमको आप ठेकेदारों के रेट दीजिए, क्योंकि सांसद जगदंबिका पाल ने ये कहा है। आप सोचिए, पीडब्ल्यूडी का एक सरकारी कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि सांसद जगदंबिका पाल का नाम लेकर के जो ठेकेदारों के अध्यक्ष हैं वो उनसे मिले और कहे कि सभी ठेकेदारों का रेट मेरे सामने रखो, और उसके मुताबिक उसने मना कर दिया। सुनिएगा उसे। 7/3/2025 को दिशा की मीटिंग के बाद अध्यक्ष संघ के ठेकेदार द्वारा मुझसे कहा गया कि माननीय जगदंबिका पाल जी का आदेश है और मुझे समस्त ठेकेदारों का रेट दीजिए, और उनके द्वारा मांगा गया है। मैंने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा। ये बेहद ही हैरान करने वाला था कि सांसद जगदंबिका पाल का नाम लेकर के ठेकेदारों का जो रेट है वो मांगने की कवायद करने का संगीन आरोप खुद पीडब्ल्यूडी के ही कर्मचारी ने लगा दिया। ये बात और आगे गई। हैरानी की बात, एक शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता हैं बीएल सिंह, उन्होंने 10 मार्च को एक चिट्ठी लिखी। मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं। इस चिट्ठी में उल्टा इसी पीडब्ल्यूडी के लिपिक से सवाल कर लिया गया कि आखिरकार किसकी अनुमति से इसने प्रेस से बात की, उसने किसकी अनुमति से बयान दिया, और उसका चार्ज हटा दिया गया, यानी कि जो उसके पास चार्ज था वो उससे ले लिया गया। तो हुआ ये कि जिस पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने करप्शन को लेकर के सवाल खड़े किए, खुद सांसद जगदंबिका पाल का नाम ले लिया, उसकी शिकायत पर कोई एक्शन लेने की बात तो दूर, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि तुमने किसकी इजाजत से ये बयान दिया। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक विनय वर्मा इसको लेकर के भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार ये कौन सा नियम है कि जिसने आवाज उठाई उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उस बाबू के खिलाफ जांच की कमेटी बैठ गई है। आपने किसके माध्यम से, मतलब आपने वीडियो वायरल, आपने मतलब शासन, मतलब हम लोग डिपार्टमेंट से पूछा, उस पर क्वेरी बैठ गई है। मतलब ये नहीं बोला तुमने ईमानदारी वाली बात करी है, तुम्हें शाबाशी देना चाहिए, उल्टा उसके ऊपर कर दिया, मतलब और कोई ईमानदार पैदा ना हो। तो यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतों का जो ये कारवां है, ये इतना ज्यादा, ये आरोप इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि विनय वर्मा इसमें ईओडब्ल्यू से लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस कदर करप्शन है, इस कदर धांधली है। सुनिए क्या एक बार फिर से उनको। देखिए, मैं ये कहूंगा, ये लोगों सबके खिलाफ एंटी करप्शन की जांच होनी चाहिए। क्या सीबीआई जांच होना चाहिए? क्या ईओडब्ल्यू की जांच होनी चाहिए? गवर्नमेंट अधिकारी हैं, और जांच ऐसे ईमानदार सी होना चाहिए जो कभी दोबारा विधानसभा सोहागतगढ़ और जिले सिद्धार्थनगर और बस्ती मंडल के अंदर ऐसे ये दलालियों का अड्डा बंद हो जाए। और सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि विनय वर्मा हमसे बातचीत में ये कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है, 3 बार वो शिकायत कर चुके हैं अलग अलग मामलों की पीडब्ल्यूडी में करप्शन को लेकर के। एक बार तो 20 करोड़ की रोड को लेकर के शिकायत की थी जो 3 महीने में ही उधड़ गई। विनय भाई, पीडब्ल्यूडी में ये जो धांधली, ये करप्शन जो चीजें आप बता रहे हैं, ये कब से खेल चल रहा है? आपने पहली बार आवाज उठाई है या पहले भी उठाते रहे हैं? सर, पीडब्ल्यूडी में मैं 3 बार आवाज उठा चुका हूँ। एक बार मैं 20 करोड़ रुपए की रोड उठी थी, 20 करोड़, जिस समय मैं पहली बार, मतलब 2022 में विधायक बना था, तो वहां पर 15 क्या 20 करोड़ का रोड बना, 10 करोड़ का क्या 20 करोड़ का रोड बना था हमारे विधानसभा में, और वो 3 महीने में खराब हो गया था। और मैंने उसकी पहली एक टीएससी जांच करवाई थी, और उस जांच में उन लोगों ने हमें तो बुलाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, उसमें ओके करके उसको ओके कर दिया, उसको सपोर्ट कर दिया। इन तमाम सवालों पर हमने कोशिश की कि हम सरकार का पक्ष जान सकें, सरकारी महकमे का, पीडब्ल्यूडी का पक्ष भी जान सकें। हमें अभी तक कोई
जवाब नहीं मिला है। जैसे जवाब मिलेगा हम उसको भी अपडेट करेंगे। लेकिन ये मामला इसलिए संगीन है क्योंकि इसमें आरोप हैं, वो भी कोई गैर नहीं लगा रहा है, विपक्ष का नेता नहीं लगा रहा है, अपनी ही सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी पार्टी का विधायक ये आरोप लगा रहा है। इसलिए अहम है, तमाम सारी चिट्ठियां हैं, इसलिए अहम है, प्रमुख सचिव तक मामला पहुंच चुका है, इसलिए अहम है, खुद पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ लिपिक ने खुल करके अपनी बात रख दी है कि बाकायदा ठेकेदारों के रेट सांसद जगदम्बिका पाल का नाम लेकर के मांगे गए। इसलिए अहम है और सरेआम जिलाधिकारी की मौजूदगी में, सारे विधायकों की मौजूदगी में सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक विनय वर्मा के बीच इसी ठेकेदारी को लेकर के, इसी दलाली को लेकर के सरेआम बहस होती है सबके कैमरों के सामने। यानी अगर इतना धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी होगी। क्यों नहीं जांच की जाती है? क्यों नहीं इस मामले की एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इसका अनाउंस किया जाता है? क्यों नहीं जो दोषी और आरोपी हैं उनको पकड़ा जाता है? आखिरकार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार उस मंत्रालय में मचे इस तरह धांधली और भ्रष्टाचार के आरोपों पर खामोश क्यों है, जिस मंत्रालय के मुखिया खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।